गिरते धंसते पुल और सड़कों से भरती भाजपा की तिजोरी, मोदी सरकार कर रही है हर जगह चोरी। सरकारी ठेका उठाकर ठेकेदार पार्टी को दे रहे हैं रिश्वत। 50% से ज्यादा पैसा भाजपा की झोली में जाता है। असल में सुल्तानगंज और गुवाहाटी में पुल बनाने का काम एक कंपनी कर रही थी। 2 साल बाद भी आईआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। भाजपा को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया जिस साल सुल्तानगंज में पुल गिरा। भाजपा ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। कहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार को वैधानिक दर्जा इसी से मिला। यह भारत के उन सभी राज्यों का हाल है जहां भाजपा का डबल इंजन सरकार है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम, पते, पैन नंबर और खाते की जानकारी देनी जरूरी होती है। असम के सामाजिक कार्यकर्ता बोनोजीत हुसैन कहते हैं कि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था कारोबारी समुदाय के नियंत्रण में है। अधिकांश रूप से ये सभी भाजपा को चंदा देते हैं। पूरे देश में जब करोड़ों की जमीन पर भाजपा के आलीशान ऑफिस बन रहे हैं तो समझा जा सकता है कि सरकारी ठेकों पर टिकी पार्टी की चंदा आधारित इकोनॉमी कितनी बड़ी है। बोली की रकम का 60% भाजपा की पार्टी फंड के चंदे के रूप में जाएगा तो ठेकेदार के पास स्कूल, हाईवे, सड़क, अस्पताल और पुल बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। कांग्रेस की सरकारों में भी पुल गिरते रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। ना 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 ना, क्योंकि मोदी जी भगवान हैं, लेकिन इनके काम एकदम शैतानों वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। गिरते धंसते पुल और सड़कों से भरती भाजपा की तिजोरी, मोदी सरकार कर रही है हर जगह चोरी। सरकारी ठेका उठाकर ठेकेदार पार्टी को दे रहे हैं रिश्वत। उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में सरकारी ठेके का 50% से ज्यादा पैसा भाजपा की झोली में जाता है। बिहार के भागलपुर जिले का सुल्तानगंज शहर के नमामि गंगे घाट पर सामाजिक कार्यकर्ता अजीत कुमार नदी के पास अपने घर के बाहर कार धो रहे थे। पास ही मां गंगा नदी पर अगुवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण चल रहा था। अचानक जोर का धमाका हुआ, जैसे आसमान से बिजली कड़की हो। अजीत ने आसमान की ओर देखा। तपती दोपहर में न बादल और न बिजली। तभी उनकी नजर निर्माणाधीन पुल की ओर गई। पुल का एक हिस्सा झुक रहा था। अजीत बताते हैं, मैं दौड़कर अपने घर के बरामदे में गया। वहां से पुल के उस झुकते हिस्से को नदी में गिरते देखा। यह किसी भूकंप जैसा था। मिट्टी और मलबे का गुबार 5 वर्ग किलोमीटर के बड़े हिस्से तक फैल गया। हैरानी की बात यह है कि सुल्तानगंज में पुल के गिरने की आवाज 700 किलोमीटर दूर असम की राजधानी गुवाहाटी तक जा पहुंची। असम सरकार ने फौरन गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे 8.5 किलोमीटर लंबे पान बाजार पुल की जांच बैठा दी। आप सोच रहे होंगे कि सुल्तानगंज में बन रहे पुल का असम से क्या संबंध है। इसी सवाल पर तो पूरा खेल टिका हुआ है। असल में सुल्तानगंज और गुवाहाटी में पुल बनाने का काम एक कंपनी कर रही थी, एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सुल्तानगंज में पुल गिरने के बाद बिहार सरकार ने जैसे इस कंपनी को नोटिस दिया तो असम सरकार ने आईआईटी गुवाहाटी की टीम को अपने यहाँ बन रहे पुल की क्वालिटी की जांच सौंप दी। लेकिन आज 2 साल बाद भी आईआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। फिर भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने उसी साल भाजपा को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया जिस साल सुल्तानगंज में पुल गिरा। उत्तर पूर्व के 4 राज्य असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेका उठाने और भाजपा को चंदा देने वाली एसपीएस कंस्ट्रक्शंस कंपनी अकेली नहीं है। साल 2022 से 2024 के बीच भाजपा को 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए 77.5
करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन रकम का आधे से ज्यादा पैसा उन कंपनियों और ठेकेदारों से आया जिन्होंने 4 राज्यों में सरकारी ठेके उठाए थे। साल 2023 और 2024 के दौरान अकेले असम में भाजपा के मिले चंदे को 52% से ज्यादा पैसा सरकारी ठेका उठाने वाली कंपनियों और ठेकेदारों से आया। उससे पिछले साल यानी 2022 में भाजपा को मिले चंदे का 64% हिस्सा सरकारी ठेकों से आया। साल 2023-2024 में भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में 20,000 रुपए से ज्यादा रकम वाले चंदे की आधी रकम सरकारी ठेकेदारों से हड़पी। वहीं त्रिपुरा में भाजपा को ऐसे ठेकेदारों से 84% चंदा मिला। साल 2022 और 23 में मणिपुर से भाजपा को 5% सरकारी ठेकेदार ही चंदा देते थे, लेकिन मई 2023 में वहां जातीय हिंसा शुरू होने के बाद पार्टी के चंदे की रकम घटकर 30 लाख रुपए रह गई। आपको बता दें कि भाजपा ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। कहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार को वैधानिक दर्जा इसी से मिला, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने सरकार से छूट पाने के लिए भाजपा को दिल खोलकर चंदा दिया। 7 साल की भयंकर लूट के बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस गोरख धंधे को बंद करवा दिया। मजेदार बात यह है कि भाजपा जिन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से सरकारी ठेकेदारों से 50% से ज्यादा चंदा उठा रही है, वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन राज्यों में निजी पूंजी निवेश नहीं के बराबर है। 4 राज्यों की इकोनॉमी केंद्र सरकार समर्थित परियोजनाओं पर निर्भर है। ढांचागत विकास, माइनिंग और सरकारी विकास परियोजनाओं के रूप में ही इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियां होती हैं। सरकारी ठेकेदार इन प्रोजेक्ट्स का ठेका उठाने के लिए बोली लगाते हैं और जिसे ठेका मिले उसे प्रोजेक्ट की आधी रकम भाजपा के पार्टी फंड में जमा करवाना होता है। आप इसे उत्तर पूर्वी राज्यों के ठेकेदारी अर्थव्यवस्था कह लें या कुछ और जो आपको समझ में आए, लेकिन असल में यह भारत के उन सभी राज्यों का हाल है जहां भाजपा का डबल इंजन सरकार है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम, पते, पैन नंबर और खाते की जानकारी देनी जरूरी होती है। भारत का निर्वाचन आयोग भी हर साल इस जानकारी को साझा करता है। इस जानकारी के आधार पर उत्तर पूर्व के 4 राज्यों से भाजपा को मिले चंदे की यह जानकारी जुटाई गई है। यहाँ आपको बता दें कि मणिपुर में इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह भी गौर करने वाली बात है कि कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बाद भी चंदा देने वालों बहुत से लोगों और कंपनियों का पूरा पता दर्ज नहीं कराया गया है। असम के सामाजिक कार्यकर्ता बोनोजीत हुसैन कहते हैं कि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था कारोबारी समुदाय के नियंत्रण में है। अधिकांश रूप से ये सभी भाजपा को चंदा देते हैं। राज्य के कारोबारी अधिकतर बाहरी हैं। यह न तो केवल उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की बात है, पूरे देश में जब करोड़ों की जमीन पर भाजपा के आलीशान ऑफिस बन रहे हैं तो समझा जा सकता है कि सरकारी ठेकों पर टिकी पार्टी की चंदा आधारित इकोनॉमी कितनी बड़ी है। कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों में पार्टी की सरकारों को सरकारी ठेकेदारों से चंदा उगाही का टारगेट भी होता है। यानी कर्नाटक के 40% कमीशन मॉडल को भाजपा अब 60% तक ले जा चुकी है। इससे यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर बोली की रकम का 60% भाजपा की पार्टी फंड के चंदे के रूप में जाएगा तो ठेकेदार के पास स्कूल, हाईवे, सड़क, अस्पताल और पुल बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। नतीजा पुल गिरने, सड़कों के धंसने और जर्जर स्कूल अस्पतालों के रूप में देश के सामने है। बड़ी अजीब विडंबना है कि अंग्रेजों के समय के पुलिया, रेलवे ब्रिज बनाए गए थे वो आज एकदम सही सलामत है। फॉर एग्जाम्पल बनारस का राजघाट पुल देख सकते हैं, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज आप लोग देख सकते हैं, वो एकदम वैसे का वैसा है। क्यों नहीं उसमें कोई खराबी आई? क्योंकि उसमें जो निवेश किए पैसे होते थे उस पूरे पैसे का ईमानदारी से काम होता था। लेकिन ये तो अमृतकाल चल रहा है,
कांग्रेस की सरकारों में भी पुल गिरते रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनके सरकार में तो बेतहाशा पुल पुलिया सरकारी भवन गिरे हैं, लेकिन आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। ना 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 ना, क्योंकि मोदी जी भगवान हैं, लेकिन इनके काम एकदम शैतानों वाले हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।